हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी वैकेंसीज की बात करेंगे, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है आयकर विभाग की तरफ से। जी हाँ, आयकर विभाग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की ऑर्गेनाइजेशन से सीजीएसटी कस्टम तिरुवनंतपुरम जो जोन है, यानी कि कोच्चि जो जोन है, वहाँ से वैकेंसी रिलीज हुई है आप सारे स्टूडेंट के लिए। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी यार। सीबीआईसी की तरफ से ये वैकेंसीज है, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, अप्रत्यक्ष कर विभाग की तरफ से, जो कस्टम विभाग होता है, तो ये कस्टम विभाग की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है। मौका मत छोड़िएगा डियर। इसमें थोड़ी सी आप सभी कैंडिडेट के लिए रिस्ट्रिक्शंस तो है अप्लाई करने के लिए, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि इस वैकेंसीज में ट्रेड्समैन की वैकेंसी, आईटीआई ट्रेड्समैन एंड वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है, सीमेन वगैरह की। बट यहाँ पे ट्रेड्समैन की वैकेंसी रिलीज हुई है और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकाली गई है। और इस प्रकार का डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलना एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कम से कम कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कमेंट करके बताइए कि एक क्वेश्चन है आप सारे स्टूडेंट के लिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभी प्रेजेंट में, यानी कि जो अभी प्रेजेंट ईयर चला है, प्रेजेंट में अभी रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये कस्टम विभाग से है। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि प्रेजेंट में आपका जो है यहाँ पर वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनती है। और ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी कि वित्त मंत्री किसके पास है, वित्त मंत्रालय अभी किसके पास है और वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए। और मैंने रक्षा मंत्री भी पूछा, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने ईजी क्वेश्चन कौन कौन आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिस द कमिश्नर ऑफ कस्टम रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये कैथोलिक सेंटर जो है कोचीन की है, यहीं पर वैकेंसीज होगी। ग्रुप सी की वैकेंसी इनवाइट की गई है, वेर एप्लीकेशन आर इनवाइट फिलिंग ऑफ ग्रुप सी नन गैजेटेड नन मिनिस्ट्रियल कैडर फॉर कस्टम मरीन विंग इन ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम। हालांकि इसके बारे में पहले भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसकी वीडियो हमने बनाई थी, यानी साल, 1.5 साल, 2 साल पहले। चलिए आते हैं आईटीआई ट्रेड्समैन की पोस्ट पर। तो ये वैकेंसीज है आईटीआई ट्रेड्समैन की, लेवल 2 की जॉब होगी। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें डिपार्टमेंट में ट्रेड्समैन की 3 वैकेंसीज है, जनरल, ओबीसी और एससी में। और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट 18 साल से लेकर 25 साल ही आपकी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए डियर, ध्यान रहे। 18 से 25 साल के कैंडिडेट आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 5 साल का एडवांस में आपको इंट्रक्शन रिलैक्सेशन मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्लाई करने के लिए आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई कौन सा ट्रेड, तो मैकेनिक, जो मशीनिस्ट ट्रेड है, मैकेनिक, जो जितने भी मैकेनिक है, चाहे मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, उसके बाद फिटर की वैकेंसीज है, टर्नर की वैकेंसीज है, वेल्डर की पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड कारपेंट्री, यानी कि कारपेंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 10th पास, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सी प्रेपर डेजिग्नेशंस में आपने किया है। देन आपको डिजेबल, ये क्वालिफिकेशन नहीं देखनी है, बट इसको यहाँ पर ज़रूर देखनी है। ओके, 10th पास रिक्वायरमेंट, पास आउट आईटीआई होनी चाहिए। अब आते हैं सी मैन की वैकेंसी। सी मैन की बड़ा अच्छा खासा वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पर निकाली गई है 11 पोस्ट पर वैकेंसी है सी मैन की। ग्रुप सी की ये भी रिक्रूटमेंट होगी। 56,900 प्लस आपका सैलरी होगा। 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। गवर्नमेंट सर्विस रिलैक्सेस 35 ईयर। 10th पास प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सी गोइंग जो मैकेनिज्म है या फिर वेसल्स विद 2 ईयर इन हेल्समैन में, तो आपने काम किया है सेल्समैन में या फिर हेल्प किया है सीमैन में, सीमैनशिप में वर्क किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस 10th पास करके। ओके, यहाँ पर आईटीआई भी एलिजिबल है, आईटीआई आपने किया है और आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि लेकिन आईटीआई 10th पास करके ही होना चाहिए। ओके, 11 पोस्ट पर वैकेंसी, अच्छी पोस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका ग्रीजर। ग्रीजर जो क्या होता है, ग्रीजर के लिए जो ग्रीस वगैरह लगाता है ना, वो पोस्ट होती है यार।
ग्रेजर्स के लिए। तो इसमें भी 4 वैकेंसी निकाली गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10 पास प्लस 3 ईयर की आपके पास इसमें भी एक्सपीरियंस निकाली गई है। आपकी भी यहाँ पर 56,900 सैलरी होगी। स्टोर कीपर में वैकेंसी है, एक वैकेंसी है मात्र। इसमें 10 पास करके किए हैं तो 8 साल होगा, नहीं तो 12 पास वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12 पास वालों के लिए वैकेंसीज होती है, 18 से 30 साल की एज लिमिट होगी। तो ये जो जितनी भी सारी पोस्टें देखी, ट्रेड्समैन, सीमेन और ग्रेजर की, एक अमेजिंग वैकेंसीज है जहाँ पर 10th पास और ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, मौका मत छोड़िएगा। बहुत दिनों के बाद कोई वैकेंसी इस प्रकार से रिलीज हुई है। सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर ST वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। डेपुटेशंस जो डिस्क्रिप्शन है ड्यूटी ट्रेड्समैन का क्या क्या काम करना होगा, सारी चीज़ में बताई गई। जैसे इंजीनियर्स, बोट इंचार्ज के जो होते हैं उसके अंडर में आपको ट्रेड्समैन को रहना है। जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ सीमेन की क्या क्या रोल्स होती है, इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली रिटन एग्ज़ाम्स के बेस में होगा, तो आपका एग्जामिनेशंस यहाँ पे ज़रूर होगा, एग्ज़ाम्स होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तब जाके यहाँ पर जॉब्स आपको ये मिलेगी। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप ये जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये कस्टम विभाग से पोस्ट इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। सेपरेट एप्लीकेशन सूट तो ऑफलाइन फॉर्म है, इसका जो फॉर्म है ना आपका ऑफलाइन होने वाला है, और जितने भी स्टूडेंट हैं ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करनी है। और इनके जो एड्रेस है, एड्रेस यही है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर दी मरीन विंग पोस्ट कस्टम जो प्रेजेंटी है जो कमिश्नरेट कोची, इसमें आपको भेजनी होगी। पोस्ट अप्लाइड फॉर कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ये इन्वेलप में लिखा हुआ होना चाहिए जब इन्वेलप आप भेजोगे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, तो कोई भी स्पीड पोस्ट का यहाँ पे यूज नहीं करेगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट मेंशन है। द एडिशनल कमिश्नरेट ऑफ कस्टम इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टमर, ये चीज़ आपका ये एड्रेस है, ये एड्रेस पे आपको भेजनी होगी। एक बार जैसे मान लीजिए इन्वेलप है, इन्वेलप में यहाँ से ऊपर में आपको एप्लीकेशन जो आप लिखा है यहाँ, ये चीज़ भरना। यहाँ पर फ्रॉम जहाँ से आप भेज रहे हो आपका घर का एड्रेस होगा, यहाँ पर आपका टू होगा जो आप यहाँ पे भेज रहे हो। ओके, तो ये एड्रेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ये चीज़ टू के अंदर में। बाकी बाद अप्लाई करो, 15 दिसंबर 2025 से पहले आप ये फॉर्म भेज सकते हो। तो बहुत अच्छा खासा दिन है, ऑर्डिनरी पोस्ट के ज़रिए आप आराम से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, इसका प्रिंट आउट निकालना है एंड कैपिटल लेटर में फिलअप कीजिएगा आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये भी चीज़ें बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसका फ़ोटो कॉपी विद सिग्नेचर करके आपको साथ में सेंड कर देनी है। तो एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है, अगर आप सेंड करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे बाद में सूचित कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो रिटन एग्ज़ाम्स के लिए। अब अपने रिटन एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करना। सैलरी तो आपने देख ली, सैलरी वगैरह क्या मिलने वाला है। फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो बेझिझक आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पूरे भारत के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बात कोई डाउट है तो मैं हूँ यहाँ पे। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, सारा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पोस्ट का एंड वेरियस इसकी फॉर्म का, ऑफलाइन फॉर्म का जाकर देख लो। कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।